जैसा कि हम सभी ने चैप्टर थर्ड में देखे हुए थे कि फाइबर टू फैब्रिक मतलब कि एक छोटे से तंतु से लेके पूरा पूरा कपड़ा कैसे बना लेते हैं, इसको हम लोग देखे हुए थे। इस वीडियो या फिर ये जो चैप्टर है ये आपका पिछले चैप्टर में चैप्टर थ्री का नेक्स्ट चैप्टर है, मीन्स चैप्टर फोर है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होता है जो कि अलग अलग मटेरियल से मिलके बना है उसका कैसा अपीयरेंस होता है, कैसा टेक्सचर होता है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और कैसा फीचर होता है, इसको हम लोग देखने वाले। और इस वीडियो का मेन जो मोटो है यही होने वाली है कि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग उसके फीचर्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टेक्सचर, उसके अपीयरेंस को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चीज़ें जो है अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी है। जैसे कि पेपर अलग अलग मतलब कि वुड से मिलके बना होता है। बल्ब का जो बाहर वाला कवर होता है वो देखेंगे वो ग्लास से मिलके बना होता है और उसके अंदर फिलामेंट होता है ऐसे ऐसे करके, वो जो होता है वो आपको मेटल से मिलके बना होता है। क्लॉथ सिल्क के से मिलके बना होता है, कॉटन से मिलके बना होता है, जूट से मिलके बना होता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है अलग अलग मटेरियल से मिलके बना होता है। तो अलग अलग मटेरियल का क्या कहते हैं, कैसा उसका टेक्सचर है, कैसा उसका मतलब कि फीचर्स है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और मटेरियल होता क्या है, मतलब कि ऑब्जेक्ट और मटेरियल क्या होता है। तो अगर शॉर्ट में बताए तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो भी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि वाटर बॉटल, मिरर, टेबल, ये सब चीज़ें क्या है आपको ऑब्जेक्ट हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से मिलके बना होता है उसे हम लोग मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल रेफर्स टू मैटर दैट विच द थिंग्स इज मेड। कोई भी चीज़ जिस चीज़ से मिलके बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि वाटर बॉटल जो है आपको प्लास्टिक से देखने को मिलेगा, मिरर जो है ग्लास से मिलके बना होता है। तो ये जो ग्लास हो गया ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया, और मिरर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा दिया वुड क्या है, एक मतलब कि ये वुड का टेबल है जो कि वुड से मिलके बना होता है। वुड से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब वुड क्या हो यहाँ पे हो गया आपका मटेरियल, और टेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कॉटन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट और मटेरियल के। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल से क्यों मिलके बना होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि आपके आसपास जो भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, मटेरियल होता है, वो क्या होता है अलग अलग चीज़ों को से मिलके बनी होती है। उसी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं स्पेक्टेकल्स का। क्या ले लेता हूँ, चश्मा का, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में चश्मा और इंग्लिश में स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। अगर आप इसे देखोगे तो ये जो है अलग अलग वैरायटी से मिलके बना होता है और अवेलेबल भी होता है कि अलग अलग चीज़ों से। जैसे कि चश्मा आपको वुड का भी देखने को मिलेगा, ग्लास का भी देखने को मिलेगा, प्लास्टिक को भी देखने को मिलेगा और गोल्ड का भी देखने को मिलता है। अलग अलग ये मटेरियल से अलग अलग मटेरियल से मिलके बना होता है। लेकिन जनरली आप वुड का नहीं देखे होंगे। जनरली आप वुड का जो है क्या कहते हैं, वुड का जो स्पेक्टिकल्स है वो आप किसी को जल्दी पहनते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन अवेलेबल होता है। गोल्ड का नहीं पहने होंगे, देखने होंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए बहुत लोग नहीं पहनते। वुड इसलिए नहीं पहनते क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है। लेकिन ग्लास और प्लास्टिक जो होता है हल्का सा लाइट वेट होता है। लाइट वेट मतलब हल्का भी होता है और साथ ही साथ हम इसे आर पार आसानी से देख सकते हैं। चश्मा का काम ही क्या है, आर पार देखना ना, अगर सीधे भाषा में बोले, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग मीनिंग भी होता है, उसका फोकस भी होता है, लेंस होता है एक तरह से वो। लेकिन अगर मान ले तो हमको तो देखने का ही काम होता है ना, अगर आर पार दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या यूज उसका। तो इसीलिए आप देखोगे कि मटेरियल जो है मतलब कि अलग अलग ग्लास और प्लास्टिक से ही जनरली मिलके बना होता है, ताकि हमारा ये क्या होता है, लाइट वेट होता है और आराम से क्या कहते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। इसीलिए लोग ग्लास और प्लास्टिक का ज़्यादा स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, लेकिन अवेलेबल सभी चीज़ों में होती है। इसीलिए जो आप अगर देखेंगे कि स्पेक्टिकल्स अलग अलग ऑब्जेक्ट या अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना होता है, यही कंडीशन सभी ऑब्जेक्ट के पीछे होती है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पहले जैसे कि पहले का जो ऑर्नामेंट्स होता था वो बोन का होता था, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे आए तो हम लोगों ने क्या किया, गोल्ड का होना स्टार्ट कर दिया। तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग मटेरियल से इसलिए बना होता है ताकि क्या कहते हैं उसका जो यूजेज हो अलग अलग टाइप में हो सके। और मतलब कि उस डिपेंड करता है कि उसका प्लेस कैसा पर्सन खरीद रहा है, मतलब कि और वो क्या ऑब्जेक्ट है, डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे।
अब हम लोग जो ये बताए थे कि अलग अलग मटेरियल का हम लोग अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग फीचर को देखेंगे, तो उसमें पहले था अपीयरेंस। तो इस अब हम लोग देखने वाले हैं अपीयरेंस क्या होता है। तो मेटल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम लोग देखें कि जो हमारे आसपास का जो भी चीज़ें हैं उसको अगर देखोगे तो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना होता है और हमको अलग अलग दिखता भी है। जैसा कि आपको एग्जांपल में देते, कुछ हमको लस्ट्रस दिखता है और कुछ नॉन लस्ट्रस दिखता है, और लस्ट्रस को ही आप साइनोनिम शाइनी होता है, और नॉन लस्ट्रस का साइनोनिम क्या होता है, डल होता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट चमकीला दिखता है, लस्ट्रस मतलब चमकीला होता है, और कुछ ऑब्जेक्ट क्या दिखता है हमको, बहुत चमकीला नहीं दिखता है। जैसे कि वुड, क्या वुड को चमकते हुए देखे हो आप? वुड नॉन लस्ट्रस होता है, ये चमकता नहीं है। वहीं पे अगर आप देखोगे आयरन को, एल्यूमिनियम को, कॉपर को, गोल्ड को, ये सब क्या होता है, लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, ब्राइट होता है। मतलब कि क्या कहते हैं, अगर आप आयरन एल्यूमिनियम का मतलब कोई ऑब्जेक्ट देखोगे तो बहुत ही चमकीला होता है, बहुत चमकीला होता है। तो जो ऑब्जेक्ट चमकीला होता है ना, तो जनरल भाषा में उसे मेटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो भी सब्सटेंस क्या कहते हैं, मतलब कि ब्राइट होता है, शाइनी होता है, उसे क्या कहा जाता है, मेटल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। वुड से देखो ये मतलब कि टेबल बना है, ये ज़्यादा लस्ट्रस नहीं होता है। ये गोल्ड से देखो, गोल्ड थोड़ा सा क्या होता है, चमकीला होता है, इसीलिए ये कौन सा होगा, मेटल हो जाता है। ये नॉन मेटल के नाम से जाना जाता है, जो नॉन लस्ट्रस होता है। तो ये अपीयरेंस होता है। तो अपीयरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन? क्या कहते हैं, लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होगा, जो चमकता है, और नॉन लस्ट्रस जो चमकता नहीं है। एग्जाम्पल में वुड हो जाएगा नॉन लस्ट्रस और गोल्ड हो जाएगा लस्ट्रस। तो अपीयरेंस हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ये भी ये क्या है, हार्डनेस और स्मूथनेस को हम लोग देखेंगे। स्मूथनेस को ही आप सॉफ्टनेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग हार्डनेस और स्मूथनेस को देखते हैं। मटेरियल ऑल्सो फील सम ऑफ देम आर सॉफ्ट वाइल अदर्स आर हार्ड। हम लोग कोई मटेरियल को अगर देखेंगे, अगर आप फील करोगे तो कुछ कुछ क्या दिखेगा आपको, सॉफ्ट देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ आपको हार्ड देखने को मिलेगा। अब सॉफ्ट किसे कहते हैं और हार्ड किसे कहते हैं? तो जिसे आप आसानी से दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो, या फिर स्ट्रेच कर सकते हो, उसे बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल। जैसे कि आप अगर स्पूंज को अगर आप कंप्रेस करोगे, इजीली कंप्रेस हो जाएगा। अगर आप उसको खींचोगे तो इजीली खींचा जाएगा। लेकिन वहीं पे कुछ मटेरियल को ऐसे आपको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट होगा, मतलब कि आप उसे दबा ही नहीं सकते हो। अगर इनकेस दबाने की कोशिश की और बहुत ज़ोर से दबा दी तो टूट जाएगा। तो उस मटेरियल हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड। तो एग्जांपल में आयरन, कॉपर ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये जो क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं टॉय होता है, इसे आप इजीली क्या कहते हैं दबा सकते हो। ये स्पून से मिलके बना होता है, दैट इज वाई इसे कौन सा ऑब्जेक्ट मान लेंगे, सॉफ्ट। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर मतलब कोई चीज़ स्टैच्यू मिला हुआ है, बना हुआ है, तो उसे आप इजीली नहीं दबा सकते, इसलिए ये कौन सा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हार्ड और सॉफ्ट का एग्जाम्पल भी दिया है। अगला जो देखेंगे हम लोग, जो प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और कौन सा ऑब्जेक्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो डिजॉल्व डिफरेंट सॉल्यूट्स लाइक साल्ट, शुगर, सैंड, चॉक, पाउडर, सैंडवर्ट इन वाटर, गिव देम अ स्टेन एंड वेट फॉर सम टाइम। इसमें क्या कहते हैं, आपको करने के लिए बोला है कि कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट को ले लेना है और पानी में उसको क्या करना है, घुलाना है, और उसको मतलब कि स्टीर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि बीकर है, बीकर में कुछ दे दिए और लाठी से घुमाने के लिए, जिससे कि ये आसानी से मिल सके। तो मिलाने के लिए कह रहा है। कुछ देर बाद देखोगे कि कुछ अलग ऑब्जेक्ट डिसअपेयर हो जाता है और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट उसमें ही है। तो जो ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो जाता है उसे सॉल्युबल इन वाटर माना जाता है, और जो ऑब्जेक्ट डिसअपियर नहीं होता उसे इनसॉल्युबल इन वाटर वो माना जाता है। सॉल्युबल सब्सटेंस आर दोज व्हिच डिसअपियर व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, एग्जांपल में साल्ट एंड शुगर। इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर दोज व्हिच डोंट डिसअपियर और डिजॉल्व विद व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, एग्जांपल सैंड, चॉक, सॉडस्ट एक्सेट्रा। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी इन वाटर का 2 टाइप्स होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल उसे बोलेंगे जो डिसअपियर हो जाएगा, और इनसॉल्युबल होंगे जो डिसअपियर नहीं होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दे चुका है। देखेंगे सैंड आपको नीचे में बैठ जाता है, लेकिन साल्ट कहाँ गया हमको दिखता ही नहीं है, तो ये सॉल्युबल हो गया और ये इनसॉल्युबल होता है। अब हम लोग देखेंगे फ्लोटेशन एंड सिंकिंग। तो फ्लोट और सिंक क्या होता है? तो कुछ कुछ सब्सटेंस क्या होता है कि वाटर पे फ्लोट कर सकता है, और कुछ सब्सटेंस क्या होता है, सिंक हो जाता है। ऑब्जेक्ट विच आर हैवियर देन वाटर सिंक, वेयर एज ऑब्जेक्ट विच लाइटर देन वाटर फ्लोट ऑन वाटर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट वाटर से हल्का होगा वो फ्लोट करेगा, और जो वाटर से भारी होगा वो क्या होगा,
डूब जाएगा। अब हमको ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि रिवर में, मतलब कितना बड़ा रिवर है, उसमें अगर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट अगर इसमें छोड़ देते हैं तो वो डूब जाता है, क्या इस रिवर के पानी से ज़्यादा भारी इसका वजन है? तो ऐसा नहीं है। अब देखो, जो जितना मतलब कि इसका मतलब थिकनेस है या फिर जितना इसका वॉल्यूम है, इस मतलब कि क्या कहते हैं, इस कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसके वॉल्यूम से मतलब कहने का, अगर टेस्ट करने की अगर कोशिश करोगे तो जो वॉल्यूम का आप उठवा रहे हो उस मटेरियल का वॉल्यूम, अगर उसी वॉल्यूम का वाटर भी ले लेते उतना ही वॉल्यूम का, अगर इसका वेट ज़्यादा हो गया तो ये डूब जाएगा, और वेट कम हो गया तो नहीं डूबेगा। फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं एक स्टोन डाल रहा हूँ इतना चौड़ा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम क्या होता है तो उसको आप अभी इग्नोर मार सकते हो, अभी वॉल्यूम शायद आप लोगों के लिए नहीं होगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इतना इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इतना ही वॉल्यूम का हम लोग क्या कर लेंगे, वाटर ले लेंगे, ठीक है। आज इस दोनों को क्या कर लेंगे, वेट लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग, वेट कर लेंगे, मतलब माप लेंगे। अगर इसका वेट ज़्यादा हो गया, किसका, वाटर का, या फिर इसका वेट कम हो गया तो ये नहीं डूबेगा, या फिर इसका वेट ज़्यादा हो गया इतना वाटर से तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो जो फ्लोट करता है, जो मतलब कि हल्का होता है वो फ्लोट करता है वाटर से, और जो वाटर से भारी होता है वो क्या होता है, डूब जाता है। When tree from leaf fall on the pond, water they float. A paper boat then twings its are light and they float on water. अब जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि पेड़ से अगर पत्ता गिरता तो आप देखेंगे तैरते रहता है, और वही पेपर का भी हम लोग नाव बना के खेलते हुए थे बचपन में, तो ये भी क्या करता है, फ्लोट करता है। पीसेस ऑफ स्टोन हैवी ब्रिक्स सिंक इन वाटर, मतलब कि एग्जाम्पल, अगर सिंक वाटर जो वाटर में सिंक कर जाए तो उसका एग्जाम्पल देखें तो स्टोन हो जाएगा, मेटल्स वगैरह से भी क्या हो जाएंगे, डूब जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मन में एराइज होता है और बहुत लोगों ने ये पूछता है कि क्या कहते हैं हम, लोहा का अगर सुई है, लोहा का अगर सुई है तो वो जो है पानी में डूब जाता है, वो क्या होता है, पानी में डूब जाता है, लेकिन वहीं पे अगर लोहा का उतना बड़ा जहाज होता है लेकिन वो नहीं डूबता है। क्या कारण है, तो ये आपको आगे देखने को मिलेगा। अगर आपकी इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक को। ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक होता क्या है। तो ट्रांसलूसेंट का अगर देखेंगे तो मटेरियल विच अलाउ विच लाइट टू पास थ्रू दैम कंप्लीट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम इसको बोले कि अगर हम इजी भाषा हम बोले तो जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें वो भी एग्जांपल दिया है, ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। मतलब कि एक किसी जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम देखें और हमको उधर अदर साइड के जो व्यू है वो हमको क्लियरली दिख जाए। जैसे कि यहाँ पे आप ग्लास से अगर आप देख रहे हो, ये ग्लास है, मान लो खिड़की में ग्लास लगाते हैं, इस ग्लास से अगर आप देखते हो तो बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। तो दिख जाएगा तो हम लोग, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ग्लास, वाटर, एयर। वहीं पे जो ऑब्जेक्ट से आपको धुंधला दिखाई दे, क्लियर नहीं दिखाई दे, लेकिन दिखाई भी दे और क्लियर दिखाई भी ना दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। जैसे कि अगर एग्जांपल बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑन अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन एट ऑल, मतलब कि क्लियरली ना देख सकें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ओपेक। यहाँ पे तो ओपेक का ये पहले बता दिया, हम ओपेक के थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लास्ट में अभी हम क्या कहते हैं, मतलब कि मैं भी सोच रहा था एट ऑल क्यों दे दिया है, अभी हम देखेंगे क्या कहते हैं ट्रांसलूसेंट का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑन अदर साइड ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट वेरी क्लियरली। हमको क्या हो जाएगा, क्लियरली नहीं मिलता है, क्लियरली नहीं दिखता है, लेकिन होता क्या है, क्लियरली आस पार आर पार नहीं दिखता है लेकिन दिखता है धुंधला। इसका एग्जांपल हो गया ऑयली पेपर। अगर किसी पेपर पे ऑयल मतलब कि तेल लगा हुआ है तो तेल लगे कागज़ से आप आर पार देखोगे तो उसे आपको क्लियरली नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप घिसे हुए कांच से देखोगे, मतलब कांच को ऐसे घस दो उसके बाद देखो तो वो आपको क्लियरली नहीं देखने को मिलेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। ओपेक उसे बोलते हैं जो थोड़ा सा भी ना दिखाई दे, जिस ऑब्जेक्ट से हम लोग को, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अदर साइड का व्यू नहीं देख सकते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक। आप इस तीनों का डिफिनेशन कुछ इस तरह से भी बता सकते हो, लेकिन मैंने इस क्या कहते हैं ये डिफिनेशन प्रीफर किया क्योंकि ये थोड़ा सा इजी होता है। तो ओपेक का एग्जाम्पल हो जाएगा वुड,
वॉल के थ्रू भी हम नहीं देख सकते हैं। तो मतलब कि इन सब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग नहीं देख सकते उसे हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ सबका सभी पॉइंट आपका क्या हो जाता है, एक्सप्लेन हो जाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। आई होप कि पूरा समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।